इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा के बारे में, जिसका नाम है ज़ीडेप कैप्सूल। ये दवा मुख्य रूप से डिप्रेशन, घबराहट और ओसीडी जैसी मानसिक समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये दवा कैसे काम करती है, इसे लेने का सही तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि इस कैप्सूल में आखिर क्या है। तो दोस्तों, ये एक एंटी डिप्रेशन दवा है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फ्लोक्सिटिन होता है। ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, जैसे 10 mg, 20 mg और 40 mg, जो डॉक्टर मरीज की ज़रूरत के हिसाब से तय करते हैं। यह दवा सेरोटोनिन के लेवल को बैलेंस करके काम करती है। बात करते हैं कि ये टैबलेट शरीर में जाकर काम कैसे करती है। हमारे दिमाग में नसों के बीच सिग्नल पहुंचाने के लिए सेरोटोनिन नाम का एक नेचुरल केमिकल होता है। जब किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी होती है तो दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है या वह नसों द्वारा जल्दी सोख लिया जाता है। इस कैप्सूल में मौजूद फ्लुओक्सिटिन एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। यह दवा सेरोटोनिन को जल्दी सोखे जाने से रोकती है, जिससे दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। इससे मूड बेहतर होता है, चिंता कम होती है और व्यक्ति अच्छा महसूस करता है। इस कैप्सूल को डॉक्टर्स इन मुख्य समस्याओं में प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है डिप्रेशन, यानी उदासी, निराशा और किसी काम में मन न लगने की स्थिति। दूसरा है ओसीडी के इलाज में, जब किसी व्यक्ति को बार बार एक ही तरह के विचार आते हैं या वह बार बार एक ही काम करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, तो उसे ओसीडी कहा जाता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल ओसीडी के इलाज में भी किया जाता है। तीसरा है पैनिक डिसऑर्डर, यानी अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट होना, डर लगना। होता है बुलिमिया नर्वोसा, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। और पांचवा है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, पीरियड से पहले होने वाली गंभीर मानसिक और शारीरिक परेशानी में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसे लेने का सही तरीका और डोज। इस दवा का पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे सही नियम से लिया जाए। सबसे पहला नियम है, इस दवा को कभी भी अपनी मर्जी से शुरू या बंद न करें, ये डॉक्टर की सलाह से ही ली जाती है। दूसरा है, आमतौर पर इसकी डोज दिन में एक ही बार लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लोगों को इससे नींद आ सकती है, तो डॉक्टर इसे रात को लेने को कह सकते हैं, या कुछ लोगों को ये दिन में भी लेने की सलाह दी जाती है। तीसरा है, आपको डॉक्टर के बताए अनुसार बिना एक भी दिन छोड़े रोजाना लगातार इसे एक ही समय पर लेना है। चौथा है, कैप्सूल को पूरा निगले या चबाए नहीं। सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इस दवा का असर दिखने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें और दवा लेते रहे। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। शुरुआत में जब शरीर इस दवा के साथ एडजस्ट करता है तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको साइड इफेक्ट दिख सकते हैं, जैसे जी मिचलाना या पेट खराब होना, सिर दर्द, चक्कर आना, मुंह सूखना, नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, सेक्सुअल की इच्छा कम होना। अगर ये लक्षण बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में। इस दवा को लेते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला है अल्कोहल। इस दवा के साथ शराब का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स और चक्कर बढ़ सकते हैं। दूसरा है गाड़ी चलाना। इस कैप्सूल से सुस्ती या चक्कर आ सकते हैं, इसलिए दवा लेने के बाद शुरुआती दिनों में गाड़ी चलाने या मशीनरी पे काम करने से बचें। तीसरा है दूसरी दवाइयाँ। अगर आप कोई दूसरी दर्द की दवा, खून पतली करने की दवा या कोई मानसिक रोग की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि इनका आपस में खतरनाक रिएक्शन हो सकता है। चौथा है लत। ये दवा आमतौर पर हैबिट फॉर्मिंग नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी इससे डॉक्टर की सलाह के बिना अचानक बंद न करें, वरना विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस टैबलेट की पूरी और सटीक जानकारी। याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप या आपका कोई अपना तनाव या चिंता से जूझ रहा है तो डॉक्टर से परामर्श करने में झिझके नहीं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और ऐसी ही सही मेडिकल जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मा सेवा को सब्सक्राइब करना न भूलें।